सीकर जिले की। नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। तो अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान और देश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अलवर जिले के शाहजहांपुर स्थित टोल प्लाजा कर्मचारी ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। अवैध वसूली के विरोध में वाहन चालकों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। ट्रक चालकों का आरोप है कि फास्टैग से टैक्स कटने के बावजूद टोल कर्मी गाड़ियों से ओवरलोड के नाम पर 780 रुपए अवैध वसूल रहे हैं। ये गाड़ियों से अवैध वसूली कर रहे हैं ओवरलोड के नाम पे। कितने रुपए अवैध वसूली के रूप में ले रहे हैं? ये 780 रुपए। तो ये फास्टैग जब लागू है तो फास्टैग के जरिए क्यों नहीं काटा जा रहा वही कहने लग रहे हैं, आप जितना पैसा आप फास्टैग से काटिए, ये फास्टैग से नहीं काट रहे हैं। वसूली कर रहे हैं। हमारा क्या है, टोल अगर फास्टैग से भी कट रहा है फिर उससे डबल 780 रुपए कैश ले रहे हैं। ड्राइवरों के साथ मारा पीटी कर रहे हैं। फास्टैग के जरिए नहीं काटा जा रहा है। फास्टैग के जरिए नहीं काटा जा रहा है, ड्राइवरों के साथ मारपीट और कर रहे हैं। तो 780 रुपए की स्लिप वगैरह दे रहे हैं अपने को? हाँ, 780 रुपए हम दे रहे हैं। कुछ महीने पहले शाहजहांपुर में एसीबी की टीम ने आरटीओ टीम की वाहन चालकों से अवैध वसूली का भंडाफोड़ कर लाखों रुपए की नकदी जब्त की थी। लेकिन अब एक बार फिर यहां पर अवैध वसूली ने पैर पसार लिए हैं। चूरू के सुजानगढ़ में नेशनल हाईवे 58 पर रविवार सुबह भीषण हादसा हो गया। टैंकर और कार की भीषण टक्कर में जोधपुर के 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखचे उड़ गए। हादसे की भेंट चढ़े चारों युवक सालासर बालाजी के दर्शन कर जोधपुर लौट रहे थे। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक चारों मृतक करीब 25 से 35 साल के थे। टक्कर होने के बाद टैंकर वैगनार कार को करीब 25 फीट तक अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। वैगनार में सवार वासुदेव, अमित, रविदास और संजय सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस जोधपुर लौट रहे थे। तभी बोबासर पुलिया के पास लाडनू की ओर से आ रहे केमिकल से भरे टैंकर से कार की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के वृंदावन गांव में पशुओं के छप्पर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के खेतों में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने बगड़ नगर पालिका की दमकल को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तब तक पशुओं का छप्पर और उसमें बंधी एक गाय जल गई। लोगों ने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस बेजुबान की जान नहीं बचाई जा सकी। किसान बाबूलाल शर्मा ने बताया कि अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से छप्पर में बंधी गाय जलकर खत्म हो गई। टीन शेड और पशुचारा भी जलकर राख हो गया। आग देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई। आसपास खेतों से लोग भागकर आए और छप्पर में बंधे दूसरे पशुओं को बचाया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एक गाय की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई की। पीड़ित बाबूलाल शर्मा ने आगजनी से काफी नुकसान होने की बात कही। पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं के प्रदर्शन की ये तस्वीरें दौसा से आई हैं। उस दौसा से जहां के निवासी पानी के लिए सदियों से पसीना बहाते आए हैं और आज भी दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। बांदीकुई में पेयजल की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये मामला अनंतवाड़ा पंचायत के बगथल की ढाणी का है। महिलाओं ने बताया है कि क्षेत्र में पानी की समस्या से लोग बेहाल हैं। कई बार जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत को अवगत करवाने के बाद भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में उन्हें पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक भटकना पड़ता है। चल रही है, बिल्कुल जानवर प्यासे मर रहे हैं। जानवरों के लिए पानी 2-2 किलोमीटर दूर से लेके जानवरों को पानी पिलाते हैं और पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है। पूरी जनता परेशान है। दाना फसा मरे यहाँ डिम्बाड़ सब फसा मरे। हमको पानी व्यवस्था होनी चाहिए। टैंकर लाता ये हार का हमें कराना था हमारा।
जहां सेहत की दवा मिलनी थी वहां ताला लटक रहा है और जो अस्पताल खुला है वहां डॉक्टर साहब ही कुर्सी से नदारद हैं। तस्वीरें राजसमंद की हैं। जिले में आयुष विभाग में 60% से ज्यादा पद खाली होने से लोगों को विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में प्रदेश के पहले वेलनेस सेंटर के सफल होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा के लिहाज से जिला मुख्यालय राजसमंद 5 बेड और नाथद्वारा में 10 बेड के ए श्रेणी के अस्पताल हैं, लेकिन किसी भी जगह इंडोर सुविधा शुरू नहीं हो पाई और न ही विशेषज्ञ वैद्य लगे। राजसमंद में तो भवन के अभाव में एक कमरे में आउटडोर मरीजों को देखा जा रहा है। इसके अलावा कई औषधालयों में न चिकित्सक हैं और न ही कंपाउंडर। वैकल्पिक तौर पर नजदीकी औषधालय का वैद्य या कंपाउंडर कुछ समय के लिए वहां की व्यवस्था देख रहा है, जिससे दोनों ही जगह की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में 2 दर्जन औषधालयों पर ताले लगाने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि यहाँ 98 आयुर्वेद औषधालय हैं, लेकिन आधे से ज्यादा अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं हैं, जबकि 60 से 70% कंपाउंडर के पद रिक्त हैं। जयपुर के शाहपुरा क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन बंदरों के उत्पात और हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। जानकारी के मुताबिक बंदरों के झुंड ने घर के अंदर टहल रहे इस शख्स पर अचानक हमला बोल दिया और उसे जगह जगह से काट दिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बंदरों को भगाया। इसके बाद बंदरों के हमले में घायल शख्स को शाहपुरा के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार श्याम कॉलोनी निवासी रमेश अग्रवाल अपने मकान के अहाते में टहल रहा था। इसी दौरान बंदरों के एक झुंड ने रमेश अग्रवाल पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। रमेश के शोर मचाने पर उसके परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने बंदरों को भगाकर रमेश को बचाया। बंदरों के उत्पात और हमले की घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने बताया कि उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिए पालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे क्षेत्र में आए दिन इन बंदरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। 3000 बसों के बेड़े वाले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का हाल बेहाल है। आलम यह है कि 3000 बसों में से 300 बसें कबाड़ में बदल गई हैं। बाकी बची 2700 बसों में से हर महीने 40 से 50 बसें वर्कशॉप में पड़ी रहती हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि इन बसों में 2023 तक 1600 बसें चलने लायक नहीं रह जाएंगी। इस बेड़े में जो 52 लग्जरी बसें हैं, उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में चित्तौड़गढ़ में एक लग्जरी बस के ब्रेक फेल हो गए थे और बड़ी मुश्किल से यात्रियों की जान बच सकी थी। ये तो वास्तविक स्थिति है राजस्थान रोडवेज की बसों की, लेकिन रोडवेज के सिंधी कैंप बस स्टैंड के मैनेजर का कुछ और ही कहना है। वो दावा करते हैं कि इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर राजस्थान रोडवेज की हालत ठीक है। मेंटेनेंस के अंदर कोई कमी या कोई कोताही हमारे यहाँ नहीं बरती जाती। प्रॉपर एक मैनेजर ऑपरेशन रहते हैं, वो हर वक्त उनका निरीक्षण करते हैं। वर्कशॉप के अंदर नीचे सुपरवाइजरी स्टाफ रहता है। हैवी डॉकिंग से लेके ऑयल चेंज से लेके ब्रेक शू रिपेयर तक सारी चीजें एक शेड्यूल फिक्स है। चाहे उस पर्टिकुलर शेड्यूल या किलोमीटर क्रॉस करने के बाद में रोडवेज की बस का मेंटेनेंस होना ही होना है। हर परिवार का अपना घर हो, इस मंशा को लेकर केंद्र सरकार की शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार की योजना बन गई है। जी हां, डूंगरपुर जिला परिषद कार्यालय में गुहार लगाने आए ये वो लोग हैं जिनका सरकारी दस्तावेजों में घर बन चुका है, लेकिन हकीकत में इनके पास आज भी अपनी छत नहीं है। बिछीवाड़ा पंचायत समिति की बेहड़ा पंचायत के पीड़ित गणेश खराड़ी ने बताया कि उसका आवास उसके जॉब कार्ड पर 24 मई 2018 को स्वीकृत हुआ, लेकिन सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने उसके खाते के पैसे किसी और को ट्रांसफर कर दिए। हमारा जो प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में हमारा नाम था, लेकिन जॉब कार्ड किसी अन्य के नाम पे रजिस्टर करके उन्होंने दूसरे को दे दिया। हमको एक भी किस्त नहीं मिली। पीड़ितों ने जिला परिषद सीईओ को मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है, तो सीईओ ने जांच कराने का जुमला उछाल दिया। डटे रहे तो जीत जाएंगे, चुप रहे तो मिट जाएंगे। इसी उद्देश्य से कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। रविवार को दौसा में सीएचए ने बड़ा प्रदर्शन किया। इसके लिए दौसा के सोमनाथ सर्किल पर कोविड स्वास्थ्य सहायक एकत्रित हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें तितर बितर कर दिया।
इसके बाद कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सोमनाथ सर्किल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस दौरान सीएचए संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पीपीई किट में पुतले बनाए ताकि ये मैसेज जा सके कि कोरोना के समय इन्हीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया था और अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। जयपुर की एसीबी टीम ने जोधपुर जिले के लोहावड़ थानाधिकारी केसाराम बांता और दलाल बने एक शराब ठेकेदार को 15,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। लोहावड़ पुलिस थाने में दर्ज एक मामले को रफा दफा करने के लिए थानाधिकारी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शनिवार को थानाधिकारी के दलाल को शराब की दुकान पर 15,000 रुपए लेते हुए पकड़ लिया गया। वहीं एक दूसरी टीम ने थानाधिकारी को पकड़ा। पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि लोहावड़ पुलिस थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दी गई थी। इस शिकायत को दर्ज नहीं करने की एवज में थानाधिकारी ने परिवादी से 1 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद जयपुर से एसीबी की एक टीम लोहावड़ पहुंची। शनिवार रात परिवादी को 15,000 रुपए के साथ भेजा गया। केसाराम ने उसे ये राशि लोहावट में शराब की दुकान पर रणवीर सिंह को देने को कहा। परिवादी के शराब की दुकान पर रणवीर सिंह को रंग लगे 15,000 रुपए देते ही एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। इसी समय एसीबी की दूसरी टीम ने केसाराम को पकड़ लिया। बाड़मेर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वो आरोपी है जो फेसबुक पर फ्रेंड बनकर सामने वाले को 40,000 का सॉलिड चूना लगा चुका था। मिली जानकारी के मुताबिक इसने बाड़मेर शहर के एक युवक को फेसबुक पर फ्रेंड बनाकर 40,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित किशन लाल गौड़ ने शहर के कोतवाली थाने में फेसबुक पर दोस्त बनाकर फोन पे के माध्यम से फ्रॉड करने वाले अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शहर कोतवाली के मुताबिक साइबर सेल की टीम से आरोपी मुबीन खान को अलवर से पहले ट्रेस किया गया, जिसके बाद टीम को अलवर भेजा गया, जहां अलवर पुलिस के सहयोग से कोतवाली पुलिस ने आरोपी मुबीन खान को दस्तयाब कर पूछताछ की और धोखे से हड़पी गई 40,000 रुपए की राशि बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक जिले के सोहेरा की रहने वाली गीता देवी को पिछले 6 महीने से खाद्य सुरक्षा योजना में मिलने वाला अनाज नहीं मिल रहा है। सरकारी स्तर पर लापरवाही के चलते बीपीएल सूची और राशन कार्ड से नाम हटा दिया गया। अब महिला ई मित्र से लेकर पंचायत स्तर के अधिकारियों से गुहार लगा रही है, लेकिन राशन कार्ड और बीपीएल सूची में नाम नहीं जुड़ रहा। ई मित्र संचालक भी सरकार की इस लापरवाही से परेशान हैं। ई मित्र संचालक के अनुसार सरकारी स्तर पर बड़ी लापरवाही है। सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वहीं से जरूरतमंद को योजना का लाभ नहीं मिल पाता। देवभूमि के कण-कण में भगवान का वास है। यहाँ हर गांव या घाटी में मंदिर है। अल्मोड़ा के हवाल बाग के गली में 10वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, जो संरक्षण के अभाव में वर्षों से झुका हुआ है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंदिर को अपने अधीन ले रहा है, जिससे संरक्षण की उम्मीद जगी है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि उनके गांव का सूर्य मंदिर पर्यटन के नक्शे पर शामिल होगा। इससे न सिर्फ मंदिर का संरक्षण होगा, बल्कि पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसकी हालत ऐसी है, खुद कैमरे से आप देख सकते हो, पत्थर खींच के वहाँ इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ न कुछ सरकार अगर ध्यान दे तो हो सकता है। अल्मोड़ा जिले में ही नहीं, पूरे कुमाऊं में अधिकांश मंदिर ऐसे हैं जो संरक्षण और प्रचार प्रसार के अभाव में पर्यटन के मानचित्र से नदारद हैं। अगर पुरातत्व विभाग मंदिरों का संरक्षण करे और पर्यटन विभाग प्रचार प्रसार करे तो वो दिन दूर नहीं जब बेरोजगार युवाओं को न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हाथ, किसी के हाथ में फावड़ा तो किसी के हाथ में मिट्टी से भरी तगारी, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हुई सैकड़ों हाथों से होकर तलाई के बाहर भेजी जा रही है। ये तस्वीर है दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के कोलाना गांव की। रविवार सुबह कलेक्टर पहुंचे और तलाई की खुदाई शुरू की तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। देखते ही देखते कई टन मिट्टी को तलाई से बाहर निकाला गया ताकि बारिश की बूंद बूंद इस तलाई में संग्रहित की जा सके, आसपास के क्षेत्र में जल स्तर बढ़ सके।
टीवी स्क्रीन पर सिर पर रुमाल बांधकर मजदूरों की तरह मिट्टी की तगारियों को अगले व्यक्ति तक पास करते ये हैं दौसा के कलेक्टर, जो लोगों को प्रेरित करने के लिए खुद काम में जुटते हैं। इसी का परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक संस्थाओं के लोग भी मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए और तलाई की खुदाई शुरू कर दी। करीब 4 घंटे के श्रमदान में कई टन मिट्टी तलाई से बाहर निकाली गई है, जिससे तलाई गहरी हो गई। दौसा जिले में इन दिनों इस तरह के कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। गर्मियों के मौसम में रसीले आमों का सभी आनंद लेना चाहते हैं। आम के सीजन में अमूमन सभी लोग आमरस का आनंद लेने से नहीं चूकते हैं, फिर बेजुबान इससे क्यों अछूते रहें? इसी को देखते हुए राजस्थान ने प्रतापगढ़ की श्री महावीर गोवर्धन गौशाला में आयोजकों ने गौवंश को भी भरपूर आमरस पिलाया। जी हाँ, गौवंश भी आमरस का आनंद ले सके, इसके लिए यहाँ एक अनूठा आयोजन किया गया। यहाँ 11 क्विंटल आमों का ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर आमरस तैयार कर गौवंश को पूरी श्रद्धा के साथ पिलाया गया। इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग श्री महावीर गोवर्धन गौशाला पहुँचे और इस अनूठे नजारे का आनंद लिया। मांगलिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान गौवंश को लापसी, गुड़ और हरा चारा खिलाने के तो कई कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं, लेकिन गायों को आमरस पिलाने का ये आयोजन शायद पहली बार हुआ है। जिले की सबसे बड़ी श्री महावीर गोवर्धन गौशाला में 1205 गौवंश हैं। ये वो गौवंश हैं जिन्हें कत्ल खाने में जाने से बचाया गया है। शिरडी का साईं मंदिर, जहां बाबा के दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। तभी दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शनों के लिए शिरडी पहुंचते हैं। अपने साईं के श्री चरणों में अपनी मेहनत की कमाई अर्पित करते हैं। कोरोना महामारी के बाद साईं मंदिर खुलने पर पिछले 7 माह में श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में दौलत के ढेर लगा दिए हैं। अक्टूबर 2021 से मई 2022 तक बाबा के दरबार में 188 करोड़ 55 लाख रुपए का चढ़ावा आया। साईं मंदिर खुलने के बाद 5 महीने में 41 लाख श्रद्धालुओं ने साईं की समाधि के दर्शन किए हैं। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी देते हुए कहा है कि साईं मंदिर में चढ़ावे में कोई कमी नहीं आई है। कोविड की स्थिति पहले काफ़ी हमारा साईं बाबा संस्थान की तरफ आने वाले दान का ओघ काफ़ी कम हो गया था, लेकिन मंदिर खुलने के बाद आने वाले दान में काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई गई है और आज तक अक्टूबर 2021 के बाद आज तक साईं बाबा के डोनेशन बॉक्स में 188 करोड़ 55 लाख से भी ज़्यादा दान डाला गया है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में उमड़ रहे आस्था के सैलाब को देखते हुए लग रहा है कि इस बार पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यहाँ पर साल 2017, 2018 और 2019 में एक महीने के अंदर 4 से 5 लाख तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचते थे। वहीं कोरोना की वजह से 2 साल बाद शुरू हुई इस यात्रा में इस बार सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक महीने में 6,50,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में बरसात से पहले यात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है। लगभग 6.5 लाख से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ आ चुके हैं और सभी जो यात्री आ रहे हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए, सभी को बढ़िया अच्छे ढंग से दर्शन हो रहे हैं। सभी लोग खुश हो गए यहाँ से भगवान के दरबार से जा रहे हैं। भगवान बद्री विशाल सबकी मनोकामना पूर्ण करेगा। बद्रीनाथ धाम के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चरम पर है। हेमकुंड साहिब में लगभग 60,000 तीर्थयात्री मत्था टेक चुके हैं। ऐसे में लग रहा है कि 2022 की 4 धाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण सरीखे जयकारों की गूंज नोखा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग से भिनासेर के गली मोहल्लों तक रही। ये अवसर था तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण के भिनासर में मंगल प्रवेश का। बड़ी संख्या में श्रावक समाज सहित विभिन्न धर्म और समाज के लोगों की मौजूदगी में आचार्य महाश्रमण ने अपनी धवल सेना के साथ भिनासर में मंगल प्रवेश किया। महाश्रमण के इंतजार में सैकड़ों की संख्या में अनुयायी सड़क के दोनों तरफ हाथ जोड़े खड़े रहे।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने महावीर चौक में आचार्य का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंत्री कल्ला ने तेरापंथ भवन में आचार्य महाश्रमण से आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन से जुड़ी यादें साझा की। आचार्य महाश्रमण ने जैन पब्लिक में श्रद्धालुओं को प्रवचन दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से हैरान कर देने वाले जंगली जानवरों के वीडियो आते रहते हैं। कोरबा अपने वन्य जीवों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है, चाहे वो हाथी, तेंदुआ, उड़न गिलहरी या फिर किंग कोबरा ही क्यों ना हो। रविवार को ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसे देख लेने से इंसान की रूह कांप जाए। मामला है कोरबा के रविशंकर नगर से लगे दादर रोड निवासी राजेश पांडे के घर का, जहां एक बेहद मोटा और गुस्सैल कोबरा सांप को देखा गया, जिसे देख लोगों की हालत खराब हो गई। बड़ी दुर्घटना की आशंका से डरे सहमे घर वालों ने बिना देरी किए जिले के रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद हालत की गंभीरता को देखते हुए जितेंद्र सारथी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जितेंद्र सारथी ने जैसे ही टांग से पत्थर के पीछे छिपे बैठे विशालकाय कोबरा को निकालने का प्रयास किया, जोरदार आवाज आने लगी। फिर बाहर निकलते ही कोबरा जितेंद्र सारथी को दौड़ाने और काटने का प्रयास करने लगा, जिस पर सारथी ने पीछे हटकर अपनी जान बचाई। काफी मेहनत के बाद रेस्क्यू के उपरांत उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। गुलाबी शहर जयपुर में कोरोना संक्रमण के कम होने के साथ ही एक बार फिर से ग्लैमर की दुनिया में तड़का लगा है। पिछले 2 साल से मिस राजस्थान के लिए ऑनलाइन हो रहे ऑडिशन इस बार ऑफलाइन शुरू हुए हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस राजस्थान 2022 के ऑडिशन में गर्ल्स ने अपने टैलेंट और योग्यता का परिचय दिया। राजस्थान के कोने कोने से आई गर्ल्स ने बड़े उत्साह के साथ ऑडिशन में भाग लिया। दुनिया में फैशन इंडस्ट्री में कदम रखने को बेताब करीब 1000 से अधिक गर्ल्स ने ऑडिशन के दौरान अपने टैलेंट से जूरी पैनल को प्रभावित किया। खास तौर से इंट्रोडक्शन और कैटवॉक राउंड में खूबसूरत गर्ल्स ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जजेस को अपने टैलेंट से रूबरू कराया। हमारे ऑडिशंस तो ऑनलाइन हुए थे, तो मैं पहले तो अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं ऑडिशंस के आज एज अ जज बैठी हूँ और वो भी ऑफलाइन। इतना अच्छे लोग और इतने एनर्जेटिक हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। मैं हमेशा आपकी और निमिषा मैम के लिए ग्रेटफुल रहूँगी कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं विनर हूँ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।